मीर साहब। जी हुजूर। आज की गर्मा गर्म खुशखबरी तो सुन ली होगी आपने। जी मियाँ। वो थप्पड़ मारा है फखरू मियाँ के मुंह पर के महीनों सहलाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज का दिन शहर वालों के लिए यादगार रहे। मेरा इरादा एक शानदार जश्न मनाने का है। 10,000 रुपए का इंतजाम कर दीजिए। 10,000? अब कहाँ से लाऊं 10,000? लाला गोपाल दास से उठा लीजिए, उसने आज तक तो इनकार नहीं किया। मियाँ वो बड़ा समझदार महाजन है, इनकार इसलिए नहीं किया सिवाय दरिया पार की जमीनों के सभी कुछ तो उसके पास गिरवी है। मियाँ यूं रुपया बर्बाद न कीजिए, जो बच रहा उसे संभालिए और शादी कर डालिए। बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ चुके हैं। मीर साहब, मैं आपको अपना बुजुर्ग और रहबर मानता हूँ। आपकी पहली नसीहत सर आंखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि फजूल खर्ची के सिलसिले में ये जश्न आखिरी होगा। रही शादी की बात, तो इस उम्र में ये मीठा जहर पीना अव्वल दर्जे की हिमाकत है। आप लाला जी से मेरा सलाम कहिए और कहिए कि रुपए चाहिए फौरन। पकड़ लिया मर्स को बुआ, पकड़ लिया। आजा दिलगीर। जी हकीम साहब। इस बुआ को बनक्शा गुल अफशानी, माजी इस्तमरारी, माजून मुरक्कब, कशफद्दो अल्फल आई, तुख्मे अरफर गो आनी, और उसके बाद 1 तोला संखिया, 1 तोला अर्के गुल अफशानी, 1 तोला गुल बकौली, मिकदार हस्बे तौफीक अर्के बर्फानी में घोल कर दे दीजिए। जाओ बुआ, दिन में 2 मरतबा चाट लेना, इंशाअल्लाह कल नहीं आओगी। जाओ। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कहाँ गए? यानी मैं आपको गधा नजर आ रहा? जी मेरा मतलब है मैं हकीम साहब का गद्दी नशीन हूँ। अब्बा हुजूर जरा नवाब शहाबुद्दीन को देखने गए, वैसे बुलाया मुझे था, अब्बा हुजूर पेटा काट गए। खैर दिखाइए नब्ज। आहा, ये हाथ नर्म नाजुक, गोरा गोरा, पतली पतली उंगलियां और उन पर मेहंदी की आतिशबाजियां। हाय मर गए। हकीम साहब, कौन है सीने में जिसने दर्द पैदा कर दिया? खुद तो पर्दे में है और मुझको रुसवा कर दिया। हकीम साहब इधर भी देखिए। देख लिया, माफ कीजिएगा, मैं जरा मर्ज की गहराइयों में चला गया था। फरमाइए क्या तकलीफ है आप? क्या बताऊं, तबीयत गिरी गिरी सी रहती है। माशाअल्लाह। न भूख लगती है न प्यास, नींद नहीं आती। चारपाई में खटमल तो नहीं? जी नहीं, तारे गिन गिन के रात कटती है। और दिल है कि धड़ 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 धड़, और सर पर एक बोझ सा रहता है। बोझ जवान लड़की या कर्जे का होगा? क्या फरमाया आपने? मेरा मतलब है ये उम्र और ये मर्ज, बहरहाल इस बढ़ोती में इसका एक ही इलाज है। ख्वाजा दिलगीर, जाइए हुजूर, ले जाइए, और रात को सोने से पहले एक ही सांस में सारा पी जाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आपका। जाइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जश्न सालगिरह बखिदमत नवाब फखरुज़्ज़मा साहब, अजीजम नवाब परवेज अख्तर। इसे कहते हैं घर फूंक तमाशा देख, टटपूंजिया नवाब। मालूम होता है नवाब परवेज अख्तर साहब को आपसे खासुल खास मोहब्बत है। जी हाँ, जैसे कुत्ते को बिल्ली से। किसी मौके पर वार करने से नहीं चूकते। ये दावतनामा भी दरअसल 2 धारी छुरी है। जाए तो शान शौकत देखकर जले, ना जाए तो भी वही बात कि जलते हैं। जलता हूँ, ये तो सही है। एक आतिश फिशा उबल रहा है सीने में। खुदा की कसम नजाकत, एक ना एक दिन ये खौलता हुआ लावा
परवेज अख्तर और उसकी सारी कायनात को जलाकर राख कर देगा। शहर भर के रईसों और अमीरों को दावत दी है, सुना है दूर वालों को भी बुलवाया है। हा? अगर ये महफिल जम गई नजाकत तो अपनी मूंछें नीची कर लूंगा हमेशा के लिए। हकीम साहब आधा बस जीते रहो बेटे। अब्बा जान तशरीफ रखिए, कव्वाली शुरू होने वाली है। आइए तशरीफ लाइए जी, आइए। करे, आज तो पूरे लाओ लश्कर के साथ हमलावर हो रहे हैं। आइए आइए फखरू मियां, बड़ी देर से आए। आपके जश्न के इंतजाम में कुछ देर हो। माशाअल्लाह, ये शगल कब से इख्तियार किया? मेरा मतलब है क्या तारीफ है आपकी? इन्हें लौटन कहते हैं। चश्मे बदूर, सूरज से भी लौटन कबूतर ही लगते हैं। माफी चाहता हूँ। वाकई इसमें बामुसम्मी मालूम होते हैं आप। बरखुरदारी तो खत्म है आपका। जी खत्म कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हशर बुरा। फखरू मियां आइए, यहाँ तशरीफ आइए आइए। जाओ लौटन, किसी और घर बेइज्जत होने के लिए। वो है कौन? वही जिनकी आवाज ने महफिल उठी। कौन? अरे वही जो पर्दे के पीछे है। पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ। हम किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करें। आज आपने हमारी लाज रखी। हमने तो कुछ भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, क्या बेनियाजी है। सरकार आपने तो कयामत ढा दी। कोई देख लेगा, हमें जाने दीजिए। क्या करते हैं? ये क्या किया आपने? खुदा हाफिज। आग चारों तरफ थी, आग बराबर लगी हुई। आग तो अब भी लगी हुई है मिर्जा। मगर वो रस भरी सुरीली आवाज, वो नूरानी चेहरा, वो नगमात, वो शायर, वो दिलकश अदाएं, न जाने किस गुलिस्तान की बुलबुल थी, न जाने किस जन्नत की हूर थी। पल भर में महफिल की काया पलट, एक नजर में जिंदगी बदलती। मगर मिलने की सूरत नजर नहीं आ। मिलने की सूरत कैसे नजर नहीं आएगी मिर्जा। तमाम खातमाओं को 10-10 रुपए रिश्वत दी है ताकि पता करें कौन है, क्या नाम है, किस घराने की चश्मो चिराग। हाय मिर्जा, जिसकी आग बुझाने में मेरे हाथ जले हैं, काश तुम उसे देख लेते। मिर्जा सब बच गए, हम जल बुझे। वो लड़की थी या सुलगती हुई चिंगारी? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एक काफिर तो मुसलमान हुआ। अगर अब्बा जान को मालूम हो जाता कि भरी महफिल में मर्दों ने मेरी आवाज सुनी तो जिंदा जमीन में गाड़ देते। शुक्र है परवरदिगार का कि आपकी भगदड़ में लोग सब कुछ भूल गए, और उनकी हिम्मत और इशार तो देखो कि आओ देखा ना ताओ मेरे जलते हुए दुपट्टे पर टूट पड़े। देखते ही देखते अपने हाथों से आग बुझा दी। अल्लाह जाने उनके हाथ। अरे जल गए, जल गए। अम्मी कौन जल गए? बेटी मेरा शुबा ठीक निकला। वो नवाब परवेज खुद थे जिन्होंने तेरी जान तो बचाई मगर खुद जल गए। परवेज मियां? हाँ, तेरे अब्बा को भेजा है हाल पूछने के लिए। अल्लाह उन पर अपना करम करे। मैं तो दुआ करता हूँ ये दाग कभी न जाए, उनकी कोई निशानी तो रहे मेरे पास। मियाँ नमक खार हूँ मगर बुजुर्ग, मेरी मानिए तो अब शादी कर ही डालिए। बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ रहे हैं। मेरी साहब जी बैठिए। जी बैठिए बैठिए। महबूबगंज वाले खान बहादुर इरशाद अली को जानते हैं आप? हाँ, मेरी कुछ साहब सलामत है, मगर हकीम महमूद बेग साहब से उनके बड़े गहरे मुरासिम है। क्यों? उनकी एक बेटी है सलमा,
अगर इरशाद साहब सलमा के लिए राजी हो जाए तो खुदा की कसम कल करता हूँ शादी। सच? खुदा की कसम खा चुका हूँ। जाने को तो चला जाऊंगा, लेकिन उस पाजी से बहुत डरता हूँ। किससे? वो ही नवाब फखरू, वो खुद उस लड़की के लिए हाथ पांव मार रहा है। वो बदमाश लफंगा बदकिरदार और सलमा। आप आज ही जाइए खान बहादुर साहब के यहाँ, बल्कि अभी जाइए इसी वक्त। क्या वो दिन थे कि शादी के नाम से कानों पे हाथ धरते थे? अभी जाता हूँ। चमन, देख तो मजनू साहब की हालत आज कुछ ज्यादा ही खराब मालूम होती है। क्या टिकटिकी बांधे बैठा आहे बार है। अरे नसरीन, अगर तू कहे तो कुछ छेड़खानी हो जाए इनके साथ। अरे क्या सलामुअलैकुम किन साहब। यो बासी चुकंदर, जान की सलामती जाती हो तो टल जाओ, आज हम गर्म मसाले के चक्कर में हैं। अकीम साहब जल्दी चलिए, वो सामने वाले मकान में मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब है। कौन सा मकान? वो जिसके दरवाजे पर लहरिया चिक पड़ी हुई है। जी हाँ। ख्वाजा दिलगीर साहब, जल्दी से मेरा बैग लाइए। बहुत अच्छा हुजूर। क्या नाम है आपका? फितना। तो फिर मेरा नाम फसाद है। बहुत अच्छा है। आपकी सहेली का नाम? क़यामत। टूट पड़ी है। ख्वाजा साहब जल्दी से आइए, चलिए। अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा जी घबराइएगा नहीं, क्योंकि मर्ज जाता है हिकमत के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शफा देने वाली उसकी जात है और इलाज करने वाला बस जात है। माफ कीजिएगा, गलत बात है। भाई जरा मरीज का जूता दिखा। ठीक है। सौंफ, माजून, हकीम साहब ये क्या? पॉलिश। भाई जिस मरीजा का जूता इतना खराब है, भला उसकी सेहत क्या होगी? अब आप ऐसे करें, इस जूते के 4 आने दे दें और मरीजा से कह दें कि हाथ बाहर निकाले, हम नब्ज देखना चाहते हैं। हाय हाय, पर्दा है, शर्माएंगी। हाँ, तो फिर उन्हें पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हम इसका भी इंतजाम करते हैं। ये लीजिए डोरी और उनकी दाईं कलाई पर बांध दीजिए। शाबाश। जी जी, ये मरीजा कितनी दूर बैठी है? बस बस। बांध दिया है। बताए तो सही। दिल की धड़कन कह रही है शोर गुल मचा। हाँ, नब्ज ये बता रही है बानो शहजादी है या जन्नत की हूर है। ठीक है ना? सुभान अल्लाह हकीम साहब, क्या बात है आपकी। हाँ, लड़की नाबालिग है, उम्र है कोई 16 या 17 बरस की। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और कद? हाय सरफ का बूटा। अरे वाह हकीम साहब वाह। और रंग गोरा। ये भी ठीक है। और नरकसी आंखों में लाल लाल डोरे। ठीक है ना? आय हाय हाय हाय, आपने तो हद ही कर दी हकीम साहब। मैंने कहा जी, इस मरीजा की देखभाल करने वाला इस घर में और कोई नहीं है? अजी एक भाई है सिर्फ, जरा अखाड़े तक गए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अखाड़े तक गए? जी हाँ, 1000 डंड एक साथ पीते हैं और कसरत के बाद एक छटाक सैके बर्फी में मिलाकर खाते हैं। या अल्लाह खैर, क्या नाम है उन हजरत का? अफलातून। फितना, अफलातून, कयामत, जब तू जला तो वाई बुलाता तू। अरे कुछ है घर में? वो आ गए। हम गए।
अरे भाई कहाँ भागा सबके सब? अंदर ना आइएगा भाईजान, गुलचमन की खाला आई हुई है। रावत खाला आज जीते रहो, उम्र दराज हो, दूध नहाओ, पूतों को खाओ। ये क्या कह रही हो खाला? मेरे बच्चे, मैं ये कह रही थी माशाल्लाह तो कितना जवान हो गया है। दूर खड़ा हुआ कुतुब साहब की लाख लगे। खाला ये गोद में क्यों उठाया हो? आए मेरे बच्चे, ये तूने मुझ पर क्या सवाल कर दिया। मेरे यहाँ औलाद नहीं हो, मैंने क्या क्या मन्नते नहीं मारे, कितने खालू बनाए तेरे, लेकिन सब पे कहा। आखिर मैंने ये लैला गोद ले लिया। बकरुज़्ज़मा नाम है तुम्हारा भांजे का। बहुत जिद करता था मैंने अपने मामू को मिलना। मैंने कहा ना बच्चे, मामू के पाँव के नीचे आकर मर जाएगा, लेकिन ये जिद नहीं छोड़ता था। अब मैं इसे ले आई हूँ, ये खुश हो गया है। ले मेरे बच्चे, अब मुझे इजाजत दे दे, क्योंकि तेरे भांजे की नेंगनों का वक्त हो गया है। तेरे अरे बेगम साहिबा, ये क्या, यहाँ से तशरीफ ले आइए। माफ कीजिएगा हकीम साहब, मैंने अपने मुन्ने का जूता खरीदना था, बाटा की दुकान समझ के घुस आई। आए बुढ़ापे ने मेरी मत मार दी है। चल बेटा, बकरुज़्ज़मा घर चले। अस्सलाम वालेकुम। अजीब है ये। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब, आइए आइए। बैठने की इजाजत उन्होंने नहीं दी, बस उठ चलिए मेरे साथ। आइए। मगर भाई कहाँ? ये सब कुछ मैं रास्ते में बताऊंगा, आइए तो सही। खैरियत है ना मीर साहब? परवेज मियां तो ठीक है ना? कहीं खुदा न खास्ता अचानक बीमार तो नहीं हो गए? बस हो ही गए हैं, और बीमारी भी कुछ ऐसी है कि उसका इलाज ये सिर्फ खान बहादुर इरशाद साहब के पास है। आप उठिए तो सही, आइए तो। या अल्लाह। कौन है आप? आए अपनी खाला को पहचाना नहीं? खाला की बच्ची हो कौन? बैठ जमोया। आए। हाय हाय खाला जान, इस बुर्के की क्या जरूरत थी? मैं आपके लिए ना महरम तो नहीं? ये क्या है मिर्जा? क्या बताऊं परवेज, सुबह से गश्त करता फिर रहा हूँ। मैं यूं समझ लो गश्ती आशिक हूँ। जान बचाता फिर रहा हूँ, कहीं पनाह नहीं मिली तो दोस्त के यहाँ आ गया हूँ। खैर तुम मेरी बातें छोड़ो, आप बताएं आप किस सिलसिले में बेहोश पड़े थे? होश कैसे रहते मिर्जा? मीर साहब गए हैं इरशाद अली साहब के यहाँ, तुम्हारे अब्बा भी साथ गए हैं रिश्ते की बात करने। दुआ करो कि कामयाब लौटे। या अल्लाह। मुबारक हो। क्या खबर है मिर्जा? हो गया काम, इरशाद साहब मान गए हैं, बल्कि शादी की तारीख भी। अरे जिंदाबाद मिर्जा, सुनते हो? मिर्जा, हेलो मिर्जा, कहाँ हो? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? मैं बकरे के सिरी पाए भून रहा हूँ। फिर भूल लेना, बाहर आओ। अब्बा हुजूर तो नहीं आए? नहीं आए, बाहर आओ। ईमान से। मुबारक हो मेरे दोस्त, अब तुम शादी की तैयारी शुरू करो और मैं एक आलीशान जश्न की। मियाँ शादी में फजूल खर्ची न हो तो ज्यादा बेहतर है। वाह मीर साहब, फजूल खर्ची क्यों ना करूं? ये दिन बार बार आएगा, रोज रोज करूंगा शादी। मिर्जा, मंगनी की रस्म धूमधाम से बनाई जाए। और मीर साहब 50 शानदार जोड़े, 10 सेट जेवर और 1 याकूत की अंगूठी कल शाम दुल्हन के यहाँ पहुंचने चाहिए बाजे गाजे के साथ। और हाँ, याकूत की अंगूठी मैं आपको दूंगा, बड़ी खास और खास चीज है। मिर्जा तुम जाना साथ। खुदा के लिए मेरी अंगूठी दे दो, देख तुझे मेरी जान की कसम। बस एक बार जीकर अरमान निकालने दे, इतनी सी इजाजत दे दो। तुम तो रोज ही पहनोगी। अरे ये क्या? खत? हाय कुर्बान जाऊं,
आशिक भी क्या क्या तरकीबें सोचते हैं। खुदा के लिए इसे खोलना मत। ला मुझे दे दे, खोलूंगी, पढ़ूंगी और सबको सुनाऊंगी। क्या समझी? हाल है, बस जी रहे हैं आप जैसे महापुरुषों की तुफैल। ये परवेज मियाँ की मंगनी की बड़ी। अरे मैं कहता हूँ लाला जी, हाथ रोक लो। परवेज नवाब के भेष में बेकारी है, बेकारी। अल्लाह, एक कौड़ी वसूल नहीं होगी, मुफ्त में मारे जाओगे। हाँ मारे जाएंगे। जी हाँ, आजावर है। अबे गणेश थे, अबे नवाब फकरू शक में डाल गए हैं। अबे कहाँ मर गया, कहीं सचमुच रकम ना डूब जाए। अबे निकाल वही खाते। अबे गणेश थे के बच्चे। जेवर, अतलस व कमखाब के जोड़े और जवाहरात, ये सब मिलाकर सिर्फ आज की खरीदारी 40,000 की है। और हालत ये है कि कुछ जायदाद बेच चुका हूँ और जो बाकी बच रही थी वो महाजनों के पास गिरवी हो गई। मियाँ, खुदा के लिए अब तो हाथ रोकिए। हाथ रोक लो। और इस वक्त मीर साहब, आपकी वफादारी बजा और काबिल तारीफ है। मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरी शादी निहायत शान और शौकत से होगी। मैं इसमें कोई फर्क नहीं आने दूंगा। मुझ पे इतना दबाव ना डालिए कि मैं बेअदब हो जाऊं। मियाँ, यकीन जानिए, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा, मगर खुदा की कसम आपकी आबरू और आपकी शान को बट्टा नहीं लगने दूंगा। दादा हुजूर की वसीयत के मुताबिक जिला फैजगंज के 6 गांव, जिनकी मालियत अंदाजन 20 लाख रुपया है, शादी के बाद वो भी तो मेरे होंगे। हाँ, हो जाएंगे, मगर 2 शर्तों पर। अगर ये शर्तें पूरी ना हुई तो आप एक कौड़ी के हकदार ना हो। शर्तें? कैसी शर्त? दीवारों के भी कान होते हैं मियाँ। खुदा के लिए जुबान पर इन शराइत का नाम ना लाइए। ये एक ऐसा खौफनाक राज है, जो खुल गया तो एक नहीं कई जाने खतरे में पड़ जाएंगी। किसकी जान मीर साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपकी जान, होने वाली बेगम साहिबा की जान और आपकी औलाद की जान। मीर साहब, ये राज छह गांव, मालियत 20 लाख, तस्लीमात दर्ज करता हूं परवेज मियाँ। तशरीफ रखिए। परवेज मियाँ, आपके दादा मरहूम रिश्ते से हमारे मामू दादा लगते थे। अगर उनके वसीयत में कोई राज पोशीदा है तो हमें भी पता चलना चाहिए। फखरू मियाँ, एक बात वादे कर दूं, वसीयतनामा न मेरे पास है और न परवेज मियाँ के, बल्कि एक तीसरी जगह महफूज है। अगर आपने हाथ की सफाई दिखाने की कोशिश की तो याद रखिए, कदम कदम पर नाकामी का सामना होगा। आधा वर्ष है। रात की रानी और दिन। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा दिलगीर साहब, ये आने का वक्त है। अगर ऐसे ही देर से आए तो शफा खाना चल चुका। चलिए खोलिए खिड़की। बहुत अच्छा मियां। लीजिए हुजूर, खोल दी खिड़की। खिड़की खुल गई हुजूर। तो बस फिर ख्वाजा साहब, हमारी किस्मत खुल गई। हाँ, हाँ। ख्वाजा दिलगीर साहब। जी हुजूर। मैं जो देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं हुजूर? अपनी बर्बादी। इतना मोटा ताला, चिख गायब। मैं पूछता हूँ ये लोग कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए? मियाँ, कल रात पहलवान बहुत बिगड़े हुए थे। औरतों की वो पिटाई की कि तौबा। फौरन तांगे मंगवाए, सामान लादा और जाते जाते ये कह गए कि ये महल्ला बदमाशों का है, शरीफों के रहने के काबिल नहीं। मगर ख्वाजा दिलगीर साहब, ऐसा क्यों हुआ? कौन था वो जलील जिसने ऐसे शरीफ हमसायों को तंग किया? पहलवान को ये कहते हुए सुना है सरकार कि कोई लफंगा उनके घर में बुर्का ओढ़कर घुस गया था। न जाने क्या क्या गुल खिलाया और जाते जाते बकरी का बच्चा भी ले गया। बस छोड़िए इस बात को। लेकिन खुद सोचिए ना सरकार कि ये इंतहाई कमीनापन था। मैं कहता हूँ बस कीजिए। अब वो जो कोई भी था बहुत ही उल्लू का पट्टा। मैं कहता हूँ क्या तकलीफ है आपको, क्यों गालियाँ दे रहे हैं मुझे? उसको वो काम की बात करो। वैसे ही मुझे ये बताओ, जिस तांगे में वो गए उसका क्या रंग था, नंबर क्या था, घोड़े का क्या रंग था, कोचवान बूढ़ा था जवान, कुछ तो याद होगा? वल्लाह मुझे कुछ नहीं याद है सरकार।
याद। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके पुड़िया बांधो। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार, कुछ। हाँ वो मारा शब्बू पहलवान का अखाड़ा। मुर्शद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या मुर्शद, ये हकीर नजराना कबूल कीजिए और मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। पहलवानी सीखोगे? या मुर्शद, जरा अपने दस्ते मुबारक को लगाम दीजिए तो कुछ अर्ज करूं। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि मुझे दाव पेश सिखा दो। कोई पहलवान मेरा मुकाबला न कर सके, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी भी टांग तोड़ दूं। क्या कहा? उतारो मेरे कपड़े। मेरा मतलब है आज पहला दिन है, कुछ जबानी कसरत हो जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं। कल मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ जर्दे पुलाव फिरनी वगैरह खाने के लिए जाना। आज खुदा न खास्ता मेरे बाजू हाथ टूट गए तो कल फिरनी में पाँव की उंगलियों से चाटूं। इलाही, अगर पहलवानी की इब्तदा ये है तो इंतहा क्या होगी? आए। सो गई मेरी सलमा। दुल्हन, ये मैका नहीं, ससुराल है। ये दो छलकते हुए सागर, इजाजत हो तो इन मत भरे प्यालों से दिल की प्यास बुझा लूं। हाँ, सिमट सिमटा के बन जाओ गठरी। अरे दुल्हन, उस दिन आपने हाथ जला दिया था, आज दिल जलाने का इरादा है। अब आपका हाथ कैसा है? सलमा, मेरे सरताज। हाँ, हो गई शादी। परवेज मियाँ ये बाजी भी जीत ही गए। अबे अकल के अंधे, ये उसकी जीत नहीं, सबसे बड़ी हार है। वो कैसे? अबे जिस धूमधाम से ये ब्याह रचाया गया है उसका नतीजा जानते हो? क्या जी? कर्ज, ब्याज, सूद के कुएं में ऐसा डूबेगा कि फिर ना उबर सकेगा जिंदगी में। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौल इल्ला। आपकी टांग कहाँ है? ले ले रहिए। अबे जोर से दबा। ले, आपकी जेब मैंने आपकी जेब तो निकाली। अबे चल दबा। बेगम, बेगम साहिबा, अभी कहाँ हो? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अजी मैंने कहा सुनती हैं आप? सलमा। अच्छा जी, तो ये बात है, हमें आपकी ये अदा पसंद आई। आइए जरा यहाँ तशरीफ रखिए। खुदा की कसम, बेनजीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है सर? हमारे ही पास था और हम ही ने दे दिया था, आप जैसी एक हसीना को। जी, बहुत प्यार था उससे। था क्या, अब भी है और रहती दुनिया तक रहेगा। फिर तो बहुत खूबसूरत होगी। हाँ,
बेहद खूबसूरत है। अब कहाँ है वो? हमारे दिल में। कहें तो उसकी तस्वीर दिखाएं? उसकी तस्वीर भी है आपके पास? हाँ, क्यों ना, आइए। संभलिए बेगम। मुझे छोड़िए, चलिए आप। आइए। ये है तस्वीर। वादा कीजिए आप इसे नजर नहीं लगाएंगे और इससे जलेंगी भी नहीं। आपको उससे मोहब्बत है तो मैं नहीं जलूंगी। खुदा के लिए अब दिखा भी दीजिए। अच्छा। कहिए, है ना वही हाथ? और लड़की के हुस्न जमाल के बारे में क्या राय है आपकी? अरे, आप रो पड़ी? आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया तो हमें माफ कर दीजिए। खुदा आपको और आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं ही बड़ी नादान हूँ। इतनी खुशी पाई कि आंसू ही निकल पड़े। बस मौलवी चंपी वाला है हिकमत के काम छोड़ कर चंपी मैं कर रहा हूँ। हिकमत का काम छोड़ कर चंपी मैं कर रहा हूँ। चंपी मैं कर रहा हूँ। हिकमत के काम छोड़कर चंपी मैं कर रहा हूँ। मैं सत्य जाऊं चंपी मैं कर रहा हूँ। कुर्बान जाऊं चंपी मैं। क्या उस्ताद कैसी चंपी की है? ये लो उस्ताद, 6 महीने से खिदमत कर रहा हूँ। कभी शरबत पिलाता हूँ, कभी दूध पिलाता हूँ, कभी लस्सी पिलाता हूँ, कभी जहर पे शरबत पिलाता हूँ। खूब पियो, बहुत ठंडा है। उस्ताद ये क्या पुराने जहाज की तरह गर्क होते जा रहे हो? उस्ताद हो गया बेहोश मगरमच्छ, चंपी करवाता था। होश में आओ वरना ये हम जा रहे हैं। नसरीन अरे ये क्या गजब किया? अंदर क्यों आ गए हो? घबरा नहीं मेरी सब्ज परी। बाहर लाल जो सफे मातम बचाए आराम कर रहा है, खराटे ले रहा है, इसलिए कि मैंने उसे शरबत आबनूस पिला दिया। ओहो, तोला भर सैकिया खाने वाले का शरबत आबनूस से क्या होगा? खुदा के लिए चले जाओ वरना हम दोनों मारे जाएंगे। आशिकों का आखिर यही होता है। खैर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो इतवार को 4 बजे गोलबाग में मिलोगे। मगर आऊंगी कैसे? रोके जमाना चाहे रोके तेरा भाई, उसको आए किसी की आए, तुझे आना पड़ेगा। तो फिर शोर मत मचा, चले जाओ। आऊंगी। ठीक है? हाँ, वादा? हाँ, वादा। खुदा हाफ़िज़। अरे इधर नहीं, इधर। बेहोशी में भी टांग अड़ाने से बात नहीं आता। पढ़ा ले उस्ताद, तूने हकीम बरखुरदार का शरबत आबनूस पिया है, कोई तेरा संख्या नहीं। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बताओ। कौन सी अदालत के हुक्म से ये फर्नीचर उठा रहे हो? अरे मुकदमा कब हुआ, किसने किया, नोटिस कब आया था? खबरदार फर्नीचर को हाथ लगाया तो इज्जत तक का दावा कर दूंगा। अरे मीर साहब क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हैं आप? जैसे कुछ जानते ही नहीं, मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। मैं कहता हूँ कौन हो तुम?
क्या देना है तुम्हारा? इस घर के फर्नीचर को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की तुमने? खुदा की कसम, एक दिन का भी यहाँ से उठाया तो गोली मार दूंगा तुम्हें, गोली। अरे मीर साहब, बात तो सुनिए। कल नवाब साहब दुकान पर तशरीफ लाए थे, पुराना फर्नीचर बदलने का हुक्म दे गए, तो मीर साहब ये पुराना उठाकर बाहर ले जा रहे। कल शाम तक नया लग जाएगा। आए? ओह, फर्नीचर बदलने की बात है। अरे ये तो मुझे पहले से मालूम था, ना जाने कैसे जहन से बात खिसक गई है। हम ये तो बताओ, इस नए फर्नीचर की लागत क्या होगी? कुछ खास नहीं, बड़ी मुश्किल से कुल 50,000 का बिल बनेगा। 50,000? 50,000 तो क्या हुआ? अरे लाख भी हो तो परवाह नहीं, कोई बात नहीं। नवाब साहब ने कहा है ना, तो ले आओ। कल क्या, आज ही ले आओ। लगे रहो, तुम अपना काम करो, शौक से जाओ, ले जाओ और नया ले आओ। मीर साहब, इन लोगों से कह दीजिए बाहर चले जाएं। बहुत अच्छा बेगम साहिबा, आधा वर्ष है। मीर साहब, आधा वर्ष है। आओ भाई चले। मीर साहब, इस घर के साथ आपको जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के जोश में आप कुछ कह गए। मसलन अदालत, मुकदमा, नोटिस, समन वगैरह। मीर साहब, क्या मतलब था आपका? कुछ नहीं बेटी, बुढ़ापा है, बस कुछ ऐसे ही अनशन मुंह से निकल गया। ना ना मीर साहब, ऐसी बातें ऐसे मुंह से नहीं निकला करती। मीर साहब, मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ। मैंने आपको बाप का दर्जा दिया है। इस घर की इज्जत आबरू के मुहाफिज जहाँ आप हैं, मैं भी हूँ। इस घर की इज्जत पर कुर्बान हो जाने का हक जितना आपको है, उससे ज्यादा मेरा है। मीर साहब, आपको इस घर की इज्जत की कसम। बताइए क्या बात थी? बेटी, कसम दी है तो बताता हूँ, वरना मर जाता, मगर इस बारे में मेरा मुंह कभी ना खुलता। बेटी, नवाब साहब को रोक लो, फर्नीचर न बदलवाएं। 50,000 का बिल बनेगा और इसकी अदायगी आसानी से नहीं हो सकेगी। समझ गई, मैं वादा करती हूँ मीर साहब। अब इंतजार किताब नहीं, तुम, मैं हूँ। एक मौलवी और 2 गवाहों की जरूरत है। अगर तू कहे तो मौलवी साहब को बुलवा लो, 2-4 कलमे पढ़वा लो, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। रहा शब्बू पहलवान, उस चिमटी की क्या मजाल, उसका बाप भी हमें नहीं रोक सकता। ठीक है यार। दादी, वो यास्मीन बड़ी अच्छी लड़की है। वो कहने लगी कि मेरा भाई बहुत अच्छा पहलवान है। मैंने कहा बहुत अच्छा पहलवान है। कहने लगी नहीं। मैंने कहा है भाई, उसका इस सारे गांव में कोई जवाब नहीं है। वो तो बड़ी बहुत वो जो कहो करने को तैयार हूँ, मगर तुम भी जरा शरीफाना तरीका इख्तियार करो। ये आज की पिटाई कैसे हुई? सुन लीजिए, वो यास्मीन है शब्बू पहलवान की हमशीरा। हम दोनों बाग में रोमियो जूलियट का ड्रामा खेल रहे तो ऊपर से वो वही लफंगों वाली बात ना। ये तो अरे अपने अब्बा को शब्बू पहलवान के पास भेजो रिश्ता मांगने के लिए। वो नहीं मानेंगे, वो अपनी खानदानी मूंछ को नीचा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? अच्छा चलो, ना माने तो मैं जिम्मेदार। ठीक है? हाँ। वादा? वादा। तो मैं आज ही बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। आधा घंटा हो गया मुझे कान पकड़े हुए, कमर दुख रही है, टांगे दर्द रही है। खामोश, मुर्गा बन जाओ। जितना बोलोगे उतना वक्त बढ़ाता जाऊंगा, समझे? मुर्गा बनो, मुर्गा। अब हुजूर एक गिलास शरबत अनानास चाहिए। बदतमीज, मुर्गा बनो। अब्बा जी मुर्गा तो बन गया हूँ, थोड़ा सा दाना भी डाल दीजिए। हाँ? अरे मुर्गा बनो, कम वक्त, बेवकूफ, नामाकूल। अब्बा हुजूर किसी को दमा हो जाए तो उसका क्या इलाज है? बेटा वो तुम्हारे दादा मरहूम का माजून है मुरक्कब, और क्या। अच्छा, अगर आपको दमा हो जाए तो? बेटा वो जौहरे मरवारी। हाँ, ये क्या? कम वक्त।
मुर्गा बनो मुर्गा। बेवकूफ नालायक कम का। हाय अल्लाह, जवान बेटे का क्या हाल बना रखा है। कुछ खुदा का खौफ खाओ। आखिर हुआ क्या? किस जुर्म की सजा दी जा रही है मेरे लाडले को? तुम्हारा लाडला शादी के लिए बहुत बेताब है कम वक्त। ओए तो शादी करना कौन सा गुनाह है? अरे बेगम पहले पूरी बात तो सुन लो। पर खुरदार फरमा रहे हैं लड़की का भाई बहुत बड़ा आदमी है। देखिए 7 फुट कद है उसका, 7.5 मन वजन है। बड़ा आदमी हुआ क्या नहीं? बकवास बंद मुर्गा। साहबजादे फरमा रहे हैं शहर भर में उनकी शोहरत है। उनके नाम का डंका बजता है। लोग उनका नाम सुन के ही कांपने लगते हैं। तो इसमें क्या गलत है? शब्बू पहलवान की शोहरत नहीं है शहर भर में? उसके रोब और दबदबे से लोग कांपते नहीं है? बदतमीज बन जाओ मुर्गा। पर खुरदार उस गुंडे के बारे में फरमा रहे हैं जो हम लोगों के घर के सामने रहा करता था। अरे वही शब्बो पहलवान। अब तुम ही कहो बेगम। हाय अल्लाह, तुम्हें क्या हुआ? अरे अब तुम्हें क्या हुआ? खुदा के लिए कुछ तो कहो। तुम किसको रो रहे हो? अम्मी जान कह रही है आपको। क्या बकता है? मैंने कहा हमारे खानदान में तो ये मर्ज न था। कौन सा मर्ज? यही, और कौन सा? हाँ अब समझियो। बन जाओ मुर्गा। नामाकूल उल्लू का पट्टा का पट्टा। इसका मतलब ये हुआ अब्बा जान आप। चुप चुप बदतमीज। दिखा दी है दिया सुनाई। वो आग भड़केगी कि दुनिया देखेगी। क्या करके आए हैं सरकार? कुछ हमें भी तो बताइए। महाजन भेड़ियों को पीछे लगाया हूँ। अब रोज दरवाजे खटखटाए जाएंगे। वो तकाजे होंगे कि दिन का चैन और रात की नींदें हराम हो जाएंगी। जनाब नवाब परवेज अख्तर। मैं भी कितना बेवकूफ। क्या हुआ सरकार? उस दिन मैं बिला खबर किए परवेज मियाँ के घर पहुंच गया। परवेज मियाँ और मीर साहब में कोई खुफिया किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। अचानक मेरे हाथ से पान की डिबिया गिरी तो ऐसे चौंके जैसे कुछ। के मुताबिक जिला फैजगंज के 6 गांव जिनकी मालियत अंदाजन 20 लाख रुपया है, शादी के बाद वो भी तो मेरे होंगे। हाँ हो जाएंगे, मगर 2 शर्तों पर। अगर ये शर्तें पूरी ना हुई तो आप एक गौरदार। वसीयत, 2 शर्तें, रास, दुआ। मेरा एक काम करोगी? बस एक ऐसी चालाक औरत का बंदोबस्त कर दो जो परवेज मियाँ के घर में खादमा बनकर रहे, लेकिन चले मेरे इशारों पर। बड़े खुश नसीब हैं आप। मेरी एक बुआ है, कल ही गांव से आई हैं। ए बुआ, अल्लाह, ये मेरी उस्ताद है। आप समझ जाइए क्या चीज है। बस बुआ, इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। बड़ी बुआ जरा तशरीफ लाइए, बैठिए। अल्लाह, जरा सुनिए। यूं ही हिसाब किताब में उलझ गए थे। मैं आपको कई रोज से बेचैन और खोया खोया देख रही हूँ। क्या बात है? मुझसे भी छुपाइएगा। आपसे क्या छुपाएंगे? कोई बात हो तो बताएं भी। अच्छा, हाथ लाइए। मैं अपने इल्म नजूम से आपका सारा हाल जान जाऊंगी। वाह बेगम, आप ये भी जानती? हाँ, हाथ लाइए। लीजिए। ये क्या है? चांद ग्रहण का निशान है। ये दिल समझ लो हमें विरसे में मिला है। अब्बा हुजूर के हाथ में भी था और दादा हुजूर के भी। दौलत की लकीर बहुत नुमाया है। जाहिर है कि दौलत आपके पास बेशुमार रही है, मगर एक खराबी है। आप खानदानी रस्म रिवाज और खानदान का नाम रोशन करने के लिए चिराग नहीं
नोट चलाते हैं। वादा कीजिए कि आइंदा फजूल खर्ची नहीं होगी। वादा, तुम्हारी कसम, आइंदा फजूल खर्ची नहीं होगी। नंबर 2, उम्र। खुदा आपको रहती दुनिया तक सलामत रखे। उम्र बहुत बहुत लंबी है। रहती दुनिया तक जीना मंजूर है, पर एक शर्त है, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ रहेगा। वादा? चलो यहाँ तक तो हुआ। अब ये बताइए, हमारे हाथ में औलाद की कितनी लकीरें हैं? इस घर में एक हंसता खेलता मुन्ना कब आएगा जी? हटिए जी। सुनिए जी, ये बात गलत, आपको बताना होगा। हाय, छोड़िए मेरा हाथ। फरमाइए। सलमा, ये कैसी बेल है? जब से आई मैं ऐसी देख रही हूँ, सूखी की सूखी। ये बड़ी करामाती बेल। हमने आपसे पूछा था ना कि मुन्ना कब आ रहा है। इसका जवाब ना आप दे सकी ना हम दे सकते, मगर ये बेल बता दे। ये कैसे हो सकता है? जिस दिन आपकी गोद हरी होगी, ये बेल भी हरी हो जाएगी और इसमें फूल खिलेंगे। सच? ये हमारी खानदानी रिवायत। दुनिया कुछ कहे कुछ समझे, हमें यकीन है कि इस बेल की रिवायत गलत नहीं हो सकती। अल्लाह! ये किसकी आवाज? ये नई खातिमा रखी है, बड़ी अल्लाह वाली औरत है। सुभान अल्लाह। आइए। अल्लाह! आजकल करते करते ये दिन आ गया है। 1.5 साल बीत गया है मीर साहब, अब झूठे वादे सुनने की हिम्मत नहीं। हमारा पैसा दिलवाइए, पैसा। लाला, कसम है उस पैदा करने वाले की, मेरी और नवाब साहब की नीयत में रत्ती भर फर्क नहीं आया। इंशाअल्लाह अदायगी होगी और मैं सूद के होगी। मगर आज मुझे बहुत रंज हुआ कि आप लोग धमकाने के लिए यहाँ तक आ पहुंचे। जिस घर की इज्जत के लिए हम लोगों ने बाल बाल गिरवी रख दिया, आज आप लोग उसी इज्जत को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लाला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तो क्या आपने हमें इतना ही गिरा हुआ और नीचे इंसान समझा है जो आपको हमारा जहाँ आना भी बुरा लगा? मीर साहब, हमने खून पसीने की कमाई का रुपया कर्ज दिया है। कर्ज कोई खैरात नहीं दी जो देकर भूल जाए। खैरात? खैरात देंगे और आप शरीफों की शहरत से खून चूसने वाली जोंकें, इज्जत और आबरू वालों की बोटियां नोचने वाले भेड़िए, बसे हुए घरों को उजाड़ने वाले ये पत्थर के इंसान आज खैरात करने निकले हैं। मीर साहब, नवाब साहब, जबान को रोकिए। हम लोग यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आए, कर्ज वसूल करने आए हैं। आपके खानदान और आपके आबा उस्ताद का लिहाज है जो अब तक जुबान पे ताले पड़े रहे। वरना लाला जी, वरना वो मीर साहब, नवाब साहब को रोकिए, जबान दराजी ना करें। अरे लाला, आज तो बड़ा मुबारक दिन है। मालिक ने जिंदगी में पहली बार जुबान खोली है। पहले ये जी भर के बोल लें, फिर मेरी बारी है। तो मालिक की तह पकड़ आप भी टर्राने लगे। जी आपकी दुआ, मगर मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। रहने दीजिए, बदला लेना आपके बस का रोग नहीं लाला जी। जाइए, जो जी में आए कीजिए, जाइए। अच्छा जाइए। चल पे गणेश। जाओ जी गणेश। और हाँ लाला जी, ये भी सुनते जाओ, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिनका ना हो, उनका खुदा होता है। अच्छी बात है नवाब साहब हुजूर, अब मुकदमे चलेंगे, नालिशें होंगी, डिग्रियां होंगी, कचहरियों अदालतों में घसीटे जाएंगे आप। इस घर के सामने डोंडी पिटेगी, ये हवेली और इसका सारा सामान नीलाम होगा। अगर मेरा रुपया आजाद नहीं हुआ तो ऐसा तूफान उठाऊंगा, ऐसा तूफान उठाऊंगा कि सारी उम्र याद करेंगे आप। हाँ। अरे हमने ऐसे ऐसे कई तूफानों के मुंह फिरा। आज वो सारा दिन परेशान रहे। मैंने उनके हंसते हुए चेहरे पर उदासी के स्याह बादल देखे। ऐसा मालूम होता है जैसे इस गुलशन के सारे फूल मुरझा गए हों और बुलबुल ने चहकना बंद कर दिया हो। मीर साहब, मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाएगी। खुदारा ये जेवर बेच दीजिए। बेटी, तुमने हमेशा मुझे अपना बुजुर्ग समझा है और बाप के बराबर मेरी इज्जत की है। इस रिश्ते से क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखती हो कि मैं बाप होकर अपनी बेटी का सुहाग बेच डालूंगा? ये मुझसे कभी ना होगा। मीर साहब, ये तो जेवर है। अगर वक्त पड़ा तो उनकी सलामती और खुशियों के लिए मैं अपनी जिंदगी तो कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह।
महाजन अपनी आंधियां ले आए, फखरू मियां अपने तूफानों के साथ इस हवेली पर टूट पड़े। मेरा ईमान है कि सलमा जैसी बीवी और आप जैसे बुजुर्ग के होते हुए मेरे आशियाने का एक तिनका अपनी जगह से नहीं हिल सकता। जिस घर में मोहब्बत हो उसकी सलामती का अल्लाह महाफिज। लेकिन सरताज, ये कर्ज को सब की अदायगी हो जाएगी, कौड़ी कौड़ी चुका दो, ताकि इस घर पे उंगली उठाने वाला कोई न रहे। मीर साहब यहाँ आइए। आइए आइए मीर साहब, बैठिए मेरे पास। आज मुझे बताइए वो राज क्या है? 20 लाख रुपए की मालियत के 6 गांवों के बारे में दादा मरहूम की वसीयत क्या है? वसीयतनामा कहाँ है, किसके पास है? हाँ मियाँ, अब वक्त आ गया है कि जायदाद और वसीयत के मुतालिक जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं आपको बता दूं। मियाँ, जिला फैजगंज में 6 गांव हैं जिनकी मालियत इस वक्त 20 लाख से भी ज्यादा है। ये सब जायदाद आपके दादा हुजूर ने आपकी पहली औलाद के नाम पर रखी है, मगर शर्त यह है कि औलाद लड़का हो, और दूसरी शर्त यह है कि लड़का शादी के बाद 5 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, वरना। कहिए कहिए, आप रुकिए। बेटा, ये वसीयत का वो राज है जिसके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ। अगर खुल गया तो एक नहीं कई जाने खतरे में पड़ जाएंगी। बेगम साहिबा और होने वाली बच्चे की। आप फिक्र मत कीजिए, वसीयत का ये खौफनाक हिस्सा भी बता ही दीजिए। अगर 5 साल के अंदर आपके यहाँ लड़का पैदा न हुआ तो ये पूरी जायदाद यानी 6 के 6 गांव फखरू के नाम मुंतकिल हो जाएंगे, और वो अकेला इस पूरी जायदाद का मालिक मुख्तार होगा। अजीब वसीयत है, और दूसरी अजीब बात यह है कि जिंदगी के हर मोड़ पर मैं एक पत्थर की दीवार को अपने सामने पाता हूँ, और उस दीवार का नाम है फखरू मियां। मैंने हमेशा उस दीवार की ईंट से ईंट बजाई है, मगर इस बार उसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। ये तो अल्लाह की देन और उसकी रजा का मामला। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी मुराद पूरी कर दे, मेरी उम्मीदों का दामन फूलों से भर दे। इस जान के सदक़े में मेरे अंधेरे घर में एक नन्हा सा दिया जला दे। आमीन। ईद मुबारक हो दुल्हन। आपको भी ईद मुबारक हो। जरा दाया हाथ आगे बढ़ाइए। फिर वही फजूल खर्ची। आपने तो मेरी कसम खा के वादा किया था कि आइंदा फजूल खर्चे नहीं होंगे। हम अपने वादे पर कायम। चांदी के सिक्कों में इसकी कीमत ना पूछेगा बेगम, हमारी तौहीन हो जाएगी। हाँ, मोहब्बत के खजाने में से इस पर बहुत कुछ खर्च कर दिया है। अगर ये इस तरह खरीदी है तो फिर मैं इस अंगूठी को दिलो इंशाल्लाह अब ये उसी दिन उतरेगी जब मैं मर जाऊंगी। जिंदगी भर ना उतारने का वादा करती हूँ। अल्लाह। कमर में दर्द, पसलियों में दर्द, सर चकरा रहा है और फेफड़ा फूल कर ये गा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। अरे ओ आसमां वाले, मेरे अब्बा को तू उठा ले, उठा ले, उठा ले। अरे अरे क्या करते हो? आज 6 माह से मेरे बच्चे की ये हालत है, कुछ तो तरस खाओ, अपना पत्थर सा दिल मोम कर दो, वरना ये गोली जो उसके सीने में मारना चाहते मेरे सीने में मार दो। मेरे कहने से हाँ कह दो, खुदा के लिए मान जाओ। अच्छा, अगर मेरे नसीब में यही लिखा था तो मेरी तरफ से हाँ है। चल बे, जाकर शब्बों को राजी कर ले। मेरी तरफ से हाँ है, जो कुछ करना है खुद कर डाल, मैं नहीं जाऊंगा तेरा पैगाम लेकर, समझे? या अल्लाह, ये कैसा इनकलाब, इतनी जल्दी मान गया है मेरा बाप। अम्मी। हाँ मेरे बच्चे। अब्बा जी ने हाँ कह दी। हाँ मेरे लाडले, तेरे बाप ने हाँ कह दी, लेकिन इससे पहले कि उनकी हाँ ना में बदल जाए तू जल्दी से लपक कर पहलवान के पास पहुंच जा। जा मेरे लाल जा। अच्छा जल्दी कर जल्दी कर। अरे यहाँ कहाँ जा रहा है? ये बहुत ही खाना है, घर का दरवाजा भी भूल गया है। मान जा उस्ताद, अब्बा ने भी हाँ कह दी है। इस 1.5 से तुम्हारे कई इम्तिहान लिए, अल्लाह के फजलो करम से एक बच्चा हूँ,
तो फिर ये खुशखबरी मैं अपने अब्बा को जाके सुना। ठहरो, अभी एक इम्तिहान और बाकी है। हाँ कह दो उस्ताद। फरहाद की तरह दूध की नहर निकालूं, मजनू की तरह तुम्हारा और अपना सर फोड़ दूं। पहले मेरे साथ कुश्ती लड़ो, फिर मुझे चित करो और मेरी छाती पर बैठकर यही सवाल करो तो हाँ कहूंगा। हाँ उस्ताद, मैं जरूर लड़ूंगा। जरूर लड़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। कहिए, कर्जखाहों को देने के लिए रुपए का कोई बंदोबस्त हुआ? शेख साहब, रुपए का बंदोबस्त तो नहीं हो सका। ये 3 समन और आ गए हैं। 3 ये और 6 ये, 9 हो गए और 2 वारंट अलग। मीर साहब, अब मामला हद से आगे बढ़ गया है। नवाब साहब से कहिए वो कुछ करें, अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। अच्छा वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। आज तो वकील साहब ने भी जवाब दे दिया। मियां, मैं देख रहा हूं एक ऐसा सैलाब आने वाला है कि मेरे और आपके बनाए हुए सारे बन टूट जाएंगे। हाँ मीर साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सैलाब अब आकर रहेगा। इससे बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। एक सूरत है, अगर बुरा न माने तो अर्ज करूं। फरमाइए मीर साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा भला ही सोचा होगा। आपके दादा हुजूर की वसीयत के मुताबिक वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। बेटा, मेरी मानो तो एक शादी और कर डालो। मीर साहब, खुदा की कसम, अगर आपके बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो मैं आपको गोली मार देता। मीर साहब को गोली क्यों मारते हैं? मुझे मारी गोली, जो आपकी मुसीबतों का बाहिस है। मीर साहब ठीक कहते हैं सरदार, आप दूसरी शादी कर लीजिए। कान खोल कर सुन लो सलमा, और आप भी मीर साहब, ये जायदाद, ये हवेलियां रहे न रहे, दादा हुजूर के गांव मिले न मिले, मैं भिखारी बन जाऊं मुझे परवाह नहीं। मुझे दर दर की ठोकरें मंजूर है, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। ये जायदाद, ये हवेलियां रहे हैं, दादा हुजूर के गांव मिले न मिले, मैं भिखारी बन जाऊं मुझे परवाह नहीं। मुझे दर दर की ठोकरें मंजूर है, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। अल्लाह। अरे बेटी, जब से मैं आई हूँ तुम्हें उदास और गमगीन देख रही हूँ। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ नाचती हैं, गाती हैं, खुशियाँ मनाती हैं। इतने बड़े घर की बहू हो, ये हवेलियाँ, ये ठाठ बार, उस पर ये उदासी, क्या रोग है तुम्हें? खाला, क्या बताऊं? ओफो, कह डालो बेटी। ऐसे वक्तों में तो इंसान दीवारों को भी राजदार बना लेता है, ताकि जी का बोझ हल्का हो जाए। कह डालो बेटी, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, मुझसे तुम्हारा ये रोना नहीं देखा जाता। खाला, काश एक जीता जागता खिलौना भी दे देता, बस यही तमन्ना है, दिन रात यही सोचे। खाला, कोई ऐसा हकीम डॉक्टर बताओ जो मेरे ना करे। लो, आंसू पोंछ दो भाई, पोंछ दो आंसू। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे बेटी, काबुल से एक बहुत बड़े हकीम साहब आए हैं। लोग मुर्दों को ले गए, जिंदा वापस लेकर आए। मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी, अल्लाह ने चाहा तुम्हारी मुराद बर आएगी। खाला, अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारा मुंह हीरे जवाहरात से भर दूंगी। अरे बेटी, फकीरों को हीरे जवाहरात से क्या काम, फिर भी अल्लाह। ये बाज है, बाज। सब्र कर मेरी बच्ची, आओ चलो। अल्लाह। अरे वाह मेरे जादूगर हकीम, क्या काम दिखाया। नोट दो। ये लो, ये लो, ये लो। हम दिल की आंखों से देख रहे हैं, हमारे दर पे 2 औरतें आई हैं। एक हमारी तरह फकीर है और एक जवान काले बुरके में। कहो, आई हैं? आई है हुजूर।
उन्हें भेज दो। सलाम हुजूर। इन औरतों को अंदर किसने भेजा है? हुजूर आप ही ने तो फरमाया था कि भेज दो। अरे बेवकूफ, हमारा मतलब था कि वापस भेज दो। हुजूर ये बच्ची बड़ी आस उम्मीद लेकर आपके पास आई है। औलाद मांगने आई है ना, वो इसके नसीबों में नहीं है, इसीलिए तो कहा था वापस ले जाओ। मेरे हाल पर तरस खाइए। खुदाई कामों में हमें कोई दखल नहीं। क्यों फकीरों को गुनाहगार करती हो बेटी? माई इसे ले जाओ। अच्छा हुजूर, आओ बेटी। अल्लाह मान गए। हमारे नवाब साहब कमाल कर दिया, जवाब नहीं। अबे चमचो, ऐसा चक्कर चलाया है कि परवेज मियां तो क्या उनके फरिश्ते भी चकरा जाएंगे। एक ऐसा सैलाब आने वाला कि मेरे और आपके बनाए हुए सारे बन टूट हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सैलाब अब आकर ये बात है बात। मेरी मानो तो एक शादी और कर डालो। मीर साहब, खुदा की कसम अगर आपके बुढ़ापे का ख्याल न होता तो मैं आपको गोली मारता। नवाब साहब हुजूर, अब मुकदमे चलेंगे, नानी डिग्रियां होंगी। आज कैसे आ गई तुम सबकी सब? लो और सुनो, अरे सावन का महीना है, बागों में झूले पड़े हैं, कल दरिया पे कश्तियों के सैर का प्रोग्राम है, तुम्हें दावत देने आई है, आओगी ना? कश्तियों की सैर? जरूर आऊंगी। आपकी तैयारी? मैं आपसे कहना भूल गई, कल सहेली आई थी, आज किश्तियों की सैर का प्रोग्राम है। अच्छा जी, तो सावन मनाया जा रहा है हमारे बगैर? ऐसा न कहिए, आपके बगैर तो एक पल काटना भी मुश्किल है। इजाजत नहीं तो नहीं जाती? नहीं, जरूर चाहिए। कभी कभी तो इन चार दीवारों में हमारा भी दम घुटने लगता है। औरतें न जाने इन कैद खानों में सारी जिंदगी कैसे गुजारती थी। कैद खाना न कहिए, ये घर तो मेरा गुलशन है, खुदा इस गुलशन को सलामत रखे। जाओ। जायदाद ये हवेलियां रहे न रहे, दादा हुजूर के गांव मिले न मिले, मैं भिखारी बन जाऊं मुझे परवाह नहीं। दत्तर की छोकरी मंजूर है, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। अब मुकदमे चलेंगे, नालिशें होंगी, डिग्रियां होंगी, कचहरियों अदालतों में खींचे जाएंगे आप। एक घर के सामने टोंटी पिटेगी। औलाद मांगने आई है ना, वो इसके नसीबों में नहीं है। सलमा दरिया में डूब गई, दरिया में।
10 मील तक दरिया छान मारा मगर लाश का कहीं पता नहीं चला। ये दुपट्टा मिला है सरकार। बेटा सब्र करो, ये सब कुदरत के खेल है बेटा। तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहे। आओ घर चलो बेटा। सो गई मेरी सलमा, दरिया की तह में सो रही है। मेरा इंतजार करते करते सो गई बेचारी। परवेज मियां, जागो दुल्हन, ये मैदान नहीं ससुराल है। परवेज बेटा, दरिया सामने रहेगा, सलमा की याद ताजा होती रहे। उठो बेटा, हवेली सोनी पड़ी। हवेली में सलमा की याद ना आएगी। इतनी बड़ी हवेली कब्र बन जाएगी मेरे लिए। आप जाइए मीर साहब, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। बेहतर है, मगर एक बात ना भूलना बेटे, सलमा की मौत किसी इत्तफाकी हादसे का नतीजा नहीं थी। गुजरे हुए वाकयात पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हारा दिल गवाही देगा कि सलमा ने जानबूझकर अपनी जान तुम पर निछावर की। मीर साहब, बेटे, आज की दुनिया में जान कुर्बान करने वाला कोई नहीं, कहने वाले बहुत हैं। यूं जिंदगी बर्बाद ना करो। सलमा का मकसद ये नहीं था। चलिए मीर साहब, मगर अब मैं हवेली में नहीं जाऊंगा। तो मेरे घर चलो, आखिर वो भी तो तुम्हारे दिया हुआ है ना। चलो बेटे, उठो। मगर बेटे, इस 1 साल में तुम्हारी जिंदगी का कारवान अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हर कारवां की एक मंजिल होती है मीर साहब। जब मेरी कोई मंजिल ही नहीं तो आगे बढ़ने से क्या फायदा। और अब तो जीने की आरज़ू ही नहीं है। कोई नई मंजिल ढूंढूं तो किस लिए। खैर, मैं तो इस वक्त ये कहने आया था कि इस गुजरने वाले साल में तुम्हारा सब कुछ बिक चुका है। सिर्फ एक हवेली बाकी है, वो भी कल बिकने वाली है। बिकने दीजिए, मेरा वहां क्या रखा है। बेच दीजिए हवेली भी। बेहतर, हवेली बिक रही है, वही हवेली जहां सलमा दुल्हन बनकर आई थी, जहां सलमा के कहकहे गूंजते थे, जिसके दरो दीवार ने उसके नगमे सुने। मीर साहब जी, मैं हवेली को बिकने से नहीं रोकूंगा, लेकिन आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। अच्छा बेटे, आओ, चलो आओ। आया। हाँ बेटे, वो देखिए मीर साहब। या अल्लाह, बेल हरी हो गई है। हमारे खानदान की रिवायत के मुताबिक सलमा के मरने के बाद इस बेल को सूख जाना चाहिए था मीर साहब, मगर बेल हरी हो गई। इसे पता है कि सलमा मरी नहीं। खुदा की कसम मीर साहब, सलमा जिंदा है। और जिस तरह ये बेल हरी हो गई है, उसकी गोद भी हरी हो गई है। क्या कह रहे हो बेटे? सलमा जिंदा है मीर साहब। मेरी मंजिल मुझे पुकार रही है। ये बेल मुझे सलमा का पैगाम दे रही है कि आओ मेरे सरताज, मुझे ढूंढ लो। मैं दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है और खुदा मुझ पर मेहरबान है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। मैं सलमा को जरूर ढूंढ निकालूंगा। परवेज बेटे, चौधरी, क्या बात है मियां? आज से 1 साल पहले जिस कश्ती से मेरी बीवी दरिया में कूद गई थी, उसका मल्लाह कौन? मैं था सरकार। तो फिर फौरन कश्ती निकाल। मुझे वो जगह बताओ जहां वो कूदी थी। यहाँ बस करीब ही है। यहाँ? बस मियाँ, जरा सा आगे। यहाँ? हाँ मियाँ, यहाँ। यहाँ? परवेज, तुम इस बूढ़े खादिम का आखिरी सहारा थे। ये तुमने क्या किया परवेज?
खुदकुशी की है। डरपोक आदमी जब हालात का सामना नहीं कर सकता, जब बुज़दिल आदमी दुश्मन से आंखें चार करके उसके गिरेबान में हाथ डालते हुए डरता है, तो वही करता है जो परवेज ने किया, खुदकुशी। बकवास बंद करो मगरू। भुट्टे, परवेज का लिहाज था जो मैं तेरी गुस्ताखियां बर्दाश्त करता रहा। आइंदा मेरी शान में अगर एक लफ्ज की जुबान पे लाया तो मैं जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। बता, वसीयत के कागज कहाँ हैं? है जहां है, जाओ, हिम्मत है तो ढूंढ लो। मैं कहता हूं बताओ कागज कहाँ हैं? ये गांव अब मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं। जब तक ये साबित ना कर दो कि परवेज मियां मर चुके हैं, तुम एक कौड़ी के भी मालिक नहीं। और याद रखो कि जिस तरह परवेज को यकीन था कि सलमा जिंदा है, उसी तरह मेरा दिल भी गवाही देता है कि परवेज जिंदा है। तुम्हारे कहने से परवेज जिंदा नहीं हो सकता, वो मर चुका है। ये सारे गांव मेरे हैं। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, तुम्हें कागजात उगलने पड़ेंगे। हाँ हाँ, खटखटाओ दरवाजे। अरे दुनिया भर की अदालतों के दरवाजे खटखटा डालो, मगर ये याद रखो कि परवेज का सब कुछ बिक चुका है, लेकिन मेरा अभी सब कुछ बाकी है। अपना सब कुछ बेचकर कौड़ी कौड़ी मुकदमों पर लगा दूंगा। और खुदा की कसम, अगर परवेज की खातिर जान भी नीलाम करनी पड़ी तो नीलाम भी कर दूंगा, मगर कागजात नहीं दूंगा। जाओ, जो करना है कर डालो। कागजात नहीं दोगे? क्या बात है मेरे लाल? मुझे दूध बख्श दे। अरे ये सर पर क्या है? कफन। और ये हाथ में? सर के गुलाब। और ये दूसरे हाथ में? मुश्क फूल। कहाँ जाना है? बहुत दूर। आखिर ये सब कुछ क्या है? तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? बात ये है माँ, चींटी और हाथी का मुकाबला है। बस तू दुआ कर कि चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए। या अल्लाह, तू बेटे की शादी कर दे, वरना ये पागल हो जाएगा, पागल। ये काम की बात कही है माँ। मैं जानता हूँ माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर तू मुझे दूध नहीं बख्श सकती तो कम से कम मेरे लिए ये दुआ कर, मैं जहाँ जा रहा हूँ कामयाब लौटूं। जा मेरे लाल, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। या अल्लाह, तू मेरे बेटे को कामयाब कर। या अल्लाह, तू मेरे बेटे को कामयाब कर। अब बताओ शब्बू पहलवान, अपनी हमशीरा का रिश्ता मेरे साथ करोगे या नहीं? जिंदा हूं और सही सलामत हूं। हो सकता है सलमा पर भी यही बीती हो। दरिया की मेहरबान लहरों ने उसे भी सही सलामत यहीं ला डाला हो जहां मैं हूं।
मौला, अपने हबीब के सदके मुझे वही रास्ता बता। जब तक वसीयतनामे के 5 साल पूरे नहीं हो जाते मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। अभी 6 महीने बाकी हैं। अगर ये 6 महीने भी गुजर गए और परवेज ना आया तो मैं वादा करता हूं कि तमाम कागजात आपकी मेज पर रख के चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। मीर साहब, आपको ये कैसे यकीन है कि परवेज और सलमा अब तक जिंदा है? वो पुरानी सूखी बेल अब तक हरी है। क्यों मुन्ने, कितने का है गुलदस्ता? कौन हो मुन्ने? किस घर के चश्म चराग हो? मेरे मौला, क्या मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ? बाबा, बाबा बचाओ। तुम अपने खेमे में जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी सलमा यहाँ आई। कौन सलमा? वही जो अभी इस खेमे में गई है। वो मेरी सलमा है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। क्या बोल रहे हो? अगर खून बोल सकता तो मेरे और मुन्ने के खून का एक एक कतरा गवाही देता कि ये दावा सच्चा है। तुम खाना बदोश लोग तो हाथ देकर इंसान की हकीकत समझ लेते हो। जान गए कि इस निशान को गौर से देखो सरदार, ये क्या कहता है। छोड़ दो इसे, आओ मेरे साथ। दीवाना मुजावर इसके लिए कब्र खोद रहा था, हम इसे उठा लाए। मेरी बीवी ने इसे देखते ही बता दिया ये लड़की हामला है। हम तो इस खुशखबरी को तरसते ही रहे। 2 दिन तक गुमसुम रही। तीसरे दिन बोलने के काबिल हुई तो मैंने इससे इसका नाम पता पूछा। कुछ न बता सकी। कहाँ की रहने वाली है, माँ बाप कौन है, शौहर का नाम पता क्या है, इसे कुछ भी याद न था। उस दिन से आज तक वैसी ही है। इसकी खूबसूरती को देखकर हमने इसका नाम शहजादी रखा। ठीक 8 माह बाद इसके घर मुन्ना पैदा हुआ जिसका नाम शहजाद रखा गया। बस अब इसकी सारी कायनात शहजाद ही है और इसे कुछ भी याद नहीं। बाबा, मैंने 2 साल उसकी तलाश में जंगलों, शहरों और सहराओं की खाक छानी है, दर-दर की ठोकरें खाई है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, किसी चीज की परवाह नहीं की। आखिर मेरी जुस्तजू और लगन की जीत हुई। मुझे मेरी सलमा मिल गई और मेरा नन्हा शहजाद। नन्हा शहजाद उसकी शान रहमत का करिश्मा है। ये बच्चा उसकी दरगाह है। तुम्हारी हिम्मत और बेनजीर मोहब्बत का जीता जागता इनाम है। मेरी हिम्मत और मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है बाबा। वो मेरी सलमा है, मेरा सब कुछ वही है। लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, सिवाय एक अजनबी के जिसे वो पहचानती भी नहीं। इंशाअल्लाह बाबा, सलमा की यादाश्त जरूर वापस आएगी। अगर दुआओं, फरियादों और जज्बा मोहब्बत में कोई भी तासीर है तो मैं सलमा को अंधेरों में से खींचकर उजालों में जरूर ले आऊंगा। यादों के उजाले में, जहां वो मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहेगी, मेरे सरताज, मैं हूं तुम्हारी सलमा, तुम्हारी दुल्हन। रुक जा, आगे न बढ़ना परदेसी।
अच्छा परदेसी ही सही, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जहां कहोगी वहीं रुक जाऊंगा, जहां कहोगी वहीं बैठ जाऊंगा, बल्कि जब कहोगी मर जाऊंगा। मुझे इस खंजर से मार ही डालो सलमा, तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी है, एक अज़ाब है। गुलाब का नाम कुछ भी रख दिया जाए, उसकी खुशबू तो वही रहती है। और फिर मैं तो शुरू से ही तुम्हें शहजादी समझता हूँ। देखो शहजादी, मैं तुम्हारा मेहमान, और मेहमान की दिलजोई तुम्हारा फर्ज है। मेरी आप भी सुनो, गौर से सुनो। हो सकता है मेरे अफसाने में तुम्हें अपनी भूली बिसरी कहानी की कोई झलक नजर आए। सुनो शहजादी, आज से 3 साल पहले सावन का महीना, सहेलियों का झुरमुट, कश्ती की सैर करते करते तुम दरिया में कूद पड़ी थी, याद है? नहीं, मेरी कोई सहेली नहीं। मैंने कभी किश्ती की सैर नहीं की। ये सब झूठ है। हमारी हवेली में एक पुरानी बेल थी, सूखी हुई बेल। एक दिन तुमने पूछा था, ये बेल सूखी क्यों रहती है? मैंने तुम्हें बताया था कि ये बेल हरी होगी उस दिन जिस दिन तुम्हारी गोद हरी होगी, याद है? नहीं। दूसरे साल बेल हरी हो गई, हरे हरे पत्तों का लिबास और बसंती फूलों का जेवर पहनकर नई नवेली दुल्हन बन गई वो सूखी हुई बेल। दुल्हन बन गई, मेरी दुल्हन की तरह, मेरी सलमा की तरह। अजनबी, मुझे परेशान ना करो, चले जाओ यहाँ से। बेल को सरसब्ज देखकर मैं खुशी से चिल्ला उठा, मीर साहब! वो हमारे पुराने वफादार बूढ़े मीर साहब पीतल की ऐनक लगाते और कहते हैं सोने की, याद है? लंबे से दुबले पतले। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो घर जिसे तुम अपना गुलशन समझती थी, वो शौहर जिसकी खुशी और सलामती के लिए तुम अपना सारा जेवर बेचने, अपनी जान कुर्बान करने पर आबादा थी, याद है? नहीं, अजनबी, तुम्हारी कहानी भी अजनबी है। सताते क्यों हो, जाते क्यों नहीं? मेरे दिमाग पर आरे न चलाओ। लिल्ला, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इधर देखो, जान ग्रहण का ये काला तिल, मैंने तुम्हें बताया था कि ये तिल मुझे विरसे में मिला है। मेरे बाप के हाथ पर भी है और मेरे दादा के हाथ पर भी, नन्हे शहजाद के हाथ पर भी ऐसा ही तिल है। सलमा, दिमाग पर जोर दो और सोचो, पूरी तवज्जो से सोचो, गौर करो। ये जमे हुए लहू का कतरा नहीं, बल्कि गर्म और रवां खून का धारा है जो नन्हे शहजाद और मेरी रगों में बह रहा है। गौर से देखो इसे, इस दिल को पहचानो सलमा, पहचानो सलमा। काला तिल, काले बादल, काले पत्थर की ऊंची दीवार। इस दीवार के पीछे क्या है? हटा दो ये दीवार, मेरे अल्लाह, ये दीवार हटा दो, हटा दो ये दीवार। शुरू में हमने भी उससे कई बार पूछा, बेचारी तड़प तड़प कर रह गई, मगर दिल और दिमाग पर पड़े हुए ताले न तोड़ सकी। उसकी बेबसी और मजबूरी देखकर हमने उससे पूछना ही छोड़ दिया। मगर आज क्या है बाबा? आज चौधरी का चांद है, करीब पुराने गांव के खंडर है, वहां चली जाती है और चांद से बातें करती है। आज उसके तड़पने की रात है, चौधरी का चांद देखकर तड़प जाती है। खैरियत तो है? क्या हुआ? पागल हो गए हैं, सटिया गए हैं वकील साहब। अजी मीर साहब, 15 दिन और उसके बाद इस रियासत के तमाम गांव और हवेलियां मेरी होंगी। आपसे एक वादा करता हूं कि अपनी रियासत में आपके लिए छोटा सा पागल खाना जरूर बनवा दूंगा मीर साहब। पागल ना हो गए तो वकील साहब ये तार पढ़िए, सब जिंदा है। परवेज, सलमा और खुदा ने छोटा सा मुन्ना भी दे दिया है। तार पढ़िए, इस पर पूरा पता भी लिखा हुआ है। यकीन नहीं आता, इस 14वीं सदी में ये मौजूदा,
यकीन कैसे आए वकील साहब, आपने परवेज जैसी मोहब्बत नहीं की। फखरू के सब दावे झूठे हैं। मुकदमा हम जीत गए। बस आप कागजात तैयार रखिए, मैं उन्हें 2 दिन में यहाँ लाता हूँ। बहुत काम करने हैं वकील साहब। लो मैं चला, अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 हाय, अबे दोनों जिंदा हैं और वो छोटे साहब मेरा दुश्मन। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जबके लबे बाम रहे। खुदा की कसम, मैं लबे बाम पहुंच कर ही तम लूंगा। किस्मत मेरे हाथ में आई हुई दौलत, ताकत, ऐशो इशरत नहीं छीन सकती। चार्ली अपने सब साथियों को साथ ले, हम आज चांदपुर जाएंगे। यहाँ तीनों इकट्ठे हैं, एक ही वार में सबका सफाया कर दूंगा, या सब या तख्ता। चलो लॉटन, इस बुड्ढे को यही रहने दो। क्या बात है बेटा? सरदार, मीर साहब को तार मिल गया होगा। जरूर मिल गया होगा। फिर तो वो सबको लेकर आते ही होंगे। हकीम साहब, वो जिंदा है, वो सब जिंदा है हकीम साहब। मीर साहब खैरियत तो है? क्या फरमा रहे हैं आप? परवेज, सलमा और एक हंसता खेलता मुन्ना भी, ये सब जिंदा सलामत है हकीम साहब। लेकिन वो उन्हें मार डालेगा, वो उन सबको मार डालेगा हकीम साहब। मगर आपने मीर साहब ये सब? मैं नमाज पढ़ रहा था, सजदे से उठा तो मेरे कान में आवाज पड़ी। यूं लगता था जैसे कोई फरिश्ता बातें कर रहा है। बताइए कहाँ है मेरा दोस्त, और कौन है वो शमर की औलाद जो उसे मार डालेगा? मैं उसे... अगर वो जिंदा है तो ये उसकी रहमत का बहुत बड़ा करिश्मा है। मगर कौन है वो जल्लाद जो उन्हें मार डालेगा? फखरू, कल परवेज का तार मुझे मिला। तार लेकर दीवानों की तरह वकील साहब के दफ्तर पहुंचा, लेकिन ये नहीं देखा कि कमबख्त फखरू भी वहीं बैठा है। वकील से दोबारा मुकदमा लड़ने का वादा लिया, क्योंकि वसीयत की मियाद में 1 महीना बाकी है ना। जो ही दफ्तर से बाहर निकला कि फखरू और उसके आदमियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। मेरी मुश्के कस के एक अंधेरी कोठड़ी में जा डाला और तार मुझसे छीन लिया। रात ही रात ये बदमाश एक मोटर में बैठकर वडाले की तरफ चल दिए। दरअसल हकीम साहब, फखरू का प्रोग्राम ये है कि वो इन तीनों को जान से मार डाले, ताकि दुनिया जो इन्हें मुर्दा समझती है वो मुर्दा ही समझती रहे। हकीम साहब, फखरू इन्हें मार डालेगा, इन्हें सबको मार डालेगा हकीम साहब। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मीर साहब आप फिक्र न करें, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप अल्लाह पर भरोसा रखें। अब हुजूर आप तैयारी करें, मैं शब्बू पहलवान और उसके शागिर्दों को बुला कर लाता हूँ। मगर बेटे, वो बदमाश 12 घंटे पहले निकल चुके हैं, अब तक वहाँ पहुँच भी चुके होंगे। हकीम साहब कुछ सोचिए, खुदा के लिए कोई तरकीब निकालिए। मैंने तरकीब सोच ली। मीर साहब, सीना ठोंक कर वादा करता हूँ, और ये वादा मर्दों का वादा है कि मैं इन वक्त पर जाकर अपने यार की जान को बचाऊंगा। और अगर खुदा न खास्ता मैं हो गया फेल, तो आप मुझे मिर्जा महमूद बेग का बच्चा नहीं, किसी गधे का बच्चा। अब्बाजान जज्बाती। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो लोग आते ही होंगे, उन्हें हमारा पड़ाव ढूंढने में तकलीफ होगी। मैं सड़क के किनारे इंतजार करता हूँ, उन्हें साथ ही ले आऊंगा।
सुबह से गायब है, आखिर क्या कहा? सरदार, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तो क्या फिर उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? जाओ ढूंढो वरना खाल दे दूंगा। सलमा और बच्चा कहाँ है? खूनी भेड़िए, शौहर से उसकी पाक दामन बीवी, बाप से उसके बच्चे का पता पूछते हो। दीवाने हो गए हो फखरूर। दौलत की लालच तो तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं दीवाना हूँ, ये सही है। तकदीर के लाडले, बचपन में सोने चांदी के पालने तुम्हारे, जवानी में महल के शहाना ठाट पाट के हकदार सिर्फ तुम। ऐशो इशरत का रंगीन गुलिस्तान सब का सब तुम्हारा, और मैं सारी उम्र तुफैलियों की तरह फाटक पे खड़ा मुंह देखता रहा। लेकिन अब तकदीर ने पांसा पलटा है। आज से ऐशो इशरत के गुलिस्तान मेरे हैं। तुम्हारे महल, हवेलियां, तुम्हारे सुनहरे मुस्तकबिल का मालिक मैं। सिर्फ तुम्हारी शहरग से खून का धारा फूटने की देर। आसमान से एक पुरनूर सितारा टूटा, जमीन से टकराया तो क्या रह गया? एक बहता हुआ अंगारा, एक झुलसा हुआ पत्थर। अर्श मोहल्ला से एक अजीम फरिश्ता गिरा, शैतान बना। इंसान जब भी इंसानियत की बुलंदियों को छोड़कर गुनाह की बस्तियों की तरफ दौड़ा, फिरौन बना, शद्दाद बना। उनका जो हश्र हुआ उसका कुरान गवाह है। मुझे उसी कुरान मजीद की कसम है, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उनका हुआ। मुझ नाचीज को फिरौन और शद्दाद जैसी तूफानी हस्तियों से मिला दो। शुक्रिया, शुक्रिया। बस अब एक काम शुक्रिया वाला और कर दो। चुपके से मेरे कान में बता दो सलमा और बच्चा कहाँ है। तुम्हारे नापाक इरादों से बहुत दूर, अल्लाह की अमान में। सीधी तरह बता दे वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर तेरे जैसे वहशी के हाथों मरना मेरी तकदीर में होता तो वो कातिबे तकदीर मेरी टूटी फूटी कश्ती को तूफानों से बचा बचा कर किनारे पर ना पहुंचाता। मेरा बच्चा और सलमा मुझे कभी ना मिलते। मेरी उम्मीदों की सूखी हुई शाखें कभी हरी ना होती। अबे जब दो जहां का मालिक मुझ पर मेहरबान है तो तेरी दुश्मनी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? चाहे ये मेरा चैलेंज है, तुझको भी और तेरे खरीदे हुए मौत के इन फरिश्तों को भी। ये ऐसे नहीं मानेगा। चार्ली, सिलाख है। फोड़ दो आंखें। जल्दी करो, जला दो आंखें। सरकार, भूत। अबे नहीं, जंगल का जानवर चिखाओ। उठाओ सलाखें। सरदार, अबे कौन है? मैं हूँ सलमा। सलमा, सलमा, चलो चलने ना पाए। अरे ये है, भागो भागो सलमा, ये तुम्हें मार डालेगी। सलमा, मेरी सलमा जान, यहाँ से भाग जाओ सलमा, बच्चे को संभालो वरना फखरूर उसके आदमी दोनों को मार देंगे। एक बार दुल्हन कह दो। मेरे सरदार।
जाओ परवेज, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। आज मैं अपने रास्ते के कांटे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तुमने मेरे साथ बहुत बेइंसाफी की, बहुत हक तलफी की। आज मैं सबका हिसाब बेबाक कर दूंगा। पकड़ लो इसे। कुछ तो शर्म करो, बुजुर्ग देख रहे हैं। मेरा नहीं तो कम से कम मेरे साले डबल डेकर का ही कुछ ख्याल करो।